के मंगोलपुरी में जो हुआ उससे लोग आहत हैं और लगातार रिंकू शर्मा के लिए इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन क्या रिंकू शर्मा जिस राज्य में रह रहा था वहां की सत्ता पर काबिज सीएम उसे इंसाफ दिलाने के मूड में है? हम इस तरह का सवाल क्यों उठा रहे हैं ये आप भी सोच रहे होंगे, लेकिन इस सवाल पर हम पूरी तरह से गौर करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द कर लें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। दरअसल मंगोलपुरी में बुधवार को कथित तौर पर रिंकू शर्मा की उनकी फैमिली के सामने चाकू से हमला कर हत्या कर दी गई और फिर इस वारदात को लेकर तरह तरह की बात की जाने लगी। वहीं बीजेपी दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर जबरदस्त तरीके से हमलावर है। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर आरोप तुष्टीकरण का लगाया है और अब तक पीड़ित परिवार से न मिलने पर सवाल तक उठा दिए हैं। बीजेपी ने सीएम केजरीवाल और उनकी पार्टी से जुड़े लोगों पर मिलने गए रिंकू शर्मा की फैमिली को भगाने का बड़ा आरोप जड़ा है। देखने वाली बात यह है कि अगर घर से भगाने वाली बात सही निकलती है तो सवाल केजरीवाल सरकार पर उठेंगे ही कि अगर पीड़ित परिवार इंसाफ की गुहार लगाने जा रहा है राज्य के सीएम के सामने तो फिर ये कहां तक सही है कि उसे भगा दिया जाए। केजरीवाल के घर पहुंची थी रिंकू शर्मा की फैमिली। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने बीते शनिवार को क्या कहा इसे भी आपको जान लेना चाहिए। उन्होंने कहा, सीएम अरविंद केजरीवाल ने मंगोलपुरी में मार दिए गए रिंकू शर्मा की फैमिली से अब तक नहीं मुलाकात की। न्याय मांगने के लिए पीड़ित परिवार के सदस्य केजरीवाल के निवास पर गए पर वहां से उन्हें भगाया गया। सीएम ने मिलने से इनकार किया है। आप बीजेपी पर निशाना साधने से पीछे नहीं रही बल्कि उल्टा बीजेपी को ही सवालों के घेरे में ले लिया। दरअसल आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज का कहना है कि दिल्ली में सभी लोगों के लिए मंगोलपुरी हत्या चौंकाने वाली है। दिल्ली पुलिस साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय लोगों की सुरक्षा दिल्ली में तय कर पाने में विफल रहे हैं, हमने देखा है। अब यहाँ तक कि बीजेपी सरकार के तहत हिंदू भी सुरक्षित नहीं है। मृतक के परिवार को सर्वश्रेष्ठ कानूनी मदद देगी आप सरकार और आधिकारिक जांच के बाद मामले में वित्तीय मदद दी जाएगी। वहीं अगर बीजेपी नेता मनोज तिवारी की बात करें तो बीते रविवार को मंगोलपुरी जाकर रिंकू शर्मा के परिवार से मिले और फिर उन्होंने दिल्ली की आप सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि परिवार बहुत दुखद स्थिति में है। उनकी भावना अभी यही है कि दोषियों को कड़ी सजा मिले। ये केस क्राइम ब्रांच को सौंपा गया है। मनोज तिवारी ने रिंकू शर्मा के परिवार वालों को ऐसा भरोसा दिलाया कि कोई भी आरोपी नहीं बच पाएगा। दूसरी तरफ एक वीडियो को शेयर कर बीजेपी के प्रवक्ता शलभ मणि त्रिपाठी ने ट्वीट कर लिखा कि अखलाक के घर कई 100 किलोमीटर दूर धक्के खा कर गए पर रिंकू शर्मा के घर वालों को धक्के मरवाकर बंगले से भगा दिया। दिल्ली सरकार और बीजेपी के बीच हो रही खींचातानी से लगता तो यही है कि दिल्ली में रिंकू शर्मा की हत्या पर राजनीति बिल्कुल भी ठंडी नहीं होती दिख रही। पर सवाल ये है कि इस खींचातानी के बीच मृत रिंकू को कब इंसाफ मिलेगा। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।